गांव के बाहर टूटी हुई चाय की दुकान पर कालू और पप्पू बैठे हैं। कालू, सुना क्या? जंगल के पास जो पुराना सूखा खेत था, वहां रातों रात तरबूज उग गए। तो इसमें डरने वाली क्या बात है? लोग कह रहे हैं वो खेत चुड़ैल का है। हे भगवान, मतलब चुड़ैल खेती कर रही है? हाँ, और सुना है जो भी तरबूज चुराने जाता है, सुबह पेड़ पर उल्टा लटका मिलता है। मैं तो उधर से गुजरता भी नहीं। पिछली बार आवाज आई थी, कालू। अरे वो तेरी माँ बुला रही थी, तू भैंस लेके भाग गया था। मजाक मत कर, मेरा दिल कमजोर है। दिल नहीं, दिमाग कमजोर है। अचानक एक आदमी दौड़ता हुआ आता है। मैंने अपनी आंखों से देखा, इतने बड़े बड़े तरबूज। कितने बड़े? इतने बड़े कि एक तरबूज में पूरा परिवार बैठ जाए। आदमी वहां से चला जाता है। पप्पू, अगर इतना बड़ा तरबूज मिल जाए ना, पूरा गांव बेच देंगे। तो चल, आज रात खेत में चलते हैं। पागल है क्या? चुड़ैल खा जाएगी। अरे डर मत, अगर चुड़ैल आई ना, तू आगे रह। क्यों? क्योंकि मोटे आदमी को देखकर भूत भी डर जाते हैं। दोनों हाथ में टॉर्च लेकर जंगल की तरफ जा रहे हैं। चारों तरफ अंधेरा, झिंगुरों की आवाज गूंज रही है। यार धीरे चल, मेरा पैर कांप रहा है। तेरा पैर नहीं, पूरा शरीर कांप रहा है। यार वापस चलते हैं ना। खाली हाथ? इतना बड़ा तरबूज मिलेगा, सोच कितना पैसा आएगा। सही बात है। दोनों धीरे धीरे खेत में घुसते हैं। धीरे, आवाज मत कर। मैं तो सांस भी धीरे ले रहा हूँ। कालू एक तरबूज उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उठा नहीं पाता। हे भगवान, ये तरबूज है या पानी की टंकी? अरे ये इतना भारी क्यों है? लगता है चुड़ैल इसमें सीमेंट भरती है। दोनों मिलकर तरबूज उठाते हैं। तभी डरावनी हंसी गूंजती है। अचानक पेड़ के ऊपर सफेद कपड़ों में चुड़ैल दिखाई देती है। बाल हवा में उड़ रहे हैं। आ गई। चुप, चुड़ैल सुन लेगी। चुड़ैल नीचे उतरती है। मेरे खेत में चोरी? नहीं, हम तो खेती देखने आए थे। रात में? हाँ, रिसर्च कर रहे थे। दिन में बहुत गर्मी थी। तुम इंसान बहुत लालची हो। सब मेरे तरबूज चुराने आते। तो बेचती क्यों नहीं? कोई खरीदता ही नहीं। सब कहते हैं भूत वाला तरबूज खाने से आत्मा अंदर घुस जाएगी। आजकल लोग सड़क किनारे गोलगप्पा खा लेते हैं। तुम्हारा तरबूज तो फिर भी साफ है। तुम दोनों अजीब हो। बाकी लोग मुझे देखकर भाग जाते हैं। भाग तो हम भी जाते, लेकिन तरबूज बहुत बड़ा था। चुड़ैल पहली बार हंसती है। एक काम करते हैं, हम तुम्हारा तरबूज गांव में बेचेंगे। हाँ, और नाम रखेंगे चुड़ैल स्पेशल मीठा तरबूज। क्या? लेकिन लोग डरेंगे। डरेंगे नहीं, आजकल डरावनी चीजें ज्यादा वायरल होती हैं। हाँ, गांव वाले फोटो खिंचवाएंगे, मैं और चुड़ैल का तरबूज। तीनों हंसने लगते हैं। सुबह का समय, गांव का बड़ा बाजार, चारों तरफ लोगों की भीड़। सब्जी वाली आवाज लगा रहे हैं। बीच में रंग बिरंगा स्टॉल लगा है, जिस पर बड़ा सा बोर्ड टंगा है, चुड़ैल स्पेशल तरबूज। स्टॉल के पीछे कालू और पप्पू खड़े हैं। पास में एक बड़ा तरबूज रखा है। आ जाइए, दुनिया का सबसे मीठा तरबूज, चुड़ैल स्पेशल तरबूज। एक बार खाओगे तो भूत भी याद आएगा। अरे बेवकूफ, ग्राहक भाग जाएंगे। लोग धीरे धीरे स्टॉल के पास आने लगते हैं। अरे ये चुड़ैल स्पेशल क्या है? भाई साहब, ये कोई साधारण तरबूज नहीं है, इसे खुद चुड़ैल ने उगाया है। हे भगवान, इसमें भूत वूत तो नहीं निकलता? नहीं नहीं, सिर्फ बीज निकलता है। सब हंसने लगते हैं। सच में चुड़ैल उगाती है? हाँ, रात को चांदनी में खेत में घूम घूम कर पानी देती है, और जो तरबूज चोरी करे उसे पेड़ पर उल्टा लटका देती है।
लेकिन पैसे देकर खरीदो तो बहुत प्यार से देती है। एक बूढ़ा आदमी आगे आता है। इतना बड़ा तरबूज मैंने जिंदगी में नहीं देखा। ये छोटा वाला है बाबा। छोटा? तो बड़ा वाला कितना बड़ा होगा? उसमें तो आपकी पूरी बारात बैठ जाएगी। सब जोर से हंसते हैं। चाचा, इसमें सच में चुड़ैल रहती है क्या? अगर होमवर्क नहीं करेगा ना तो रात में बाहर निकल आएगी। माँ, मुझे नहीं चाहिए। बच्चा भाग जाता है। अरे दिखाओ तो, कितना मीठा है। पहले पैसे। पहले चखूंगा। पिछली बार भी चखने के नाम पर आधा किलो मिठाई खा गए थे। ठीक है, लो चखो। पप्पू तरबूज काटता है। अंदर लाल चमकदार तरबूज दिखता है। सब हैरान रह जाते हैं। अरे ये तो सच में बढ़िया लग रहा है। अरे बाप रे, इतना मीठा तरबूज। हम झूठ नहीं बोलते, बस थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगती है। मुझे 2 किलो दे दो। भाई जल्दी तो खत्म हो जाएगा। पप्पू, हम अमीर हो गए रे। अभी तो शुरुआत है। तभी एक आदमी डरते डरते पूछता है, अगर रात में चुड़ैल दिख जाए तो? बस बोल देना, तरबूज बहुत मीठा था। अचानक हवा तेज चलने लगती है। स्टॉल के पीछे सफेद साया दिखाई देता है। चुड़ैल चुपके से खड़ी मुस्कुरा रही है। लगता है मेरा बिजनेस चल पड़ा। अरे धीरे बोलो, लोग सुन लेंगे तो भाग जाएंगे। हाँ, अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है। पूरा बाजार डरकर भागने लगता है। अरे पैसे तो देते जाओ। खेत के बीच में लालटेन जल रही है। चारों तरफ बड़े बड़े तरबूज रखे हैं। कालू और पप्पू जमीन पर बैठकर पैसे गिन रहे हैं। चुड़ैल पेड़ के ऊपर उल्टी लटक कर उन्हें देख रही है। 1, 2, 3। अरे पप्पू, इतने पैसे तो मैंने सपने में भी नहीं देखे। धीरे गिन मोटे, तेरे हाथ से नोट ऐसे उड़ रहे हैं जैसे शादी में रिश्तेदार भागते हैं। अब मैं भी अमीर आदमी बनूंगा। कल से मुझे कालू सेठ बोलना। पहले नहाना शुरू कर, फिर सेठ बनना। चुड़ैल ऊपर से जोर से हंसती है। अरे बहन, धीरे हंसो, दिल बाहर आ जाएगा। चुड़ैल पेड़ से नीचे उतरती है। आज तुम दोनों ने अच्छा काम किया। देखा, हमने कहा था ना, मार्केटिंग बहुत जरूरी चीज होती है। हाँ, डर और लालच दोनों बेचो तो आदमी कुछ भी खरीद लेता है। लेकिन अब मेरी भी एक शर्त है। कौन सी शर्त? कल से तुम दोनों खेत में काम करोगे। क्या? हम बिजनेस पार्टनर हैं, मजदूर नहीं। तो फिर मैं खुद गांव में जाकर बोल दूंगी कि चुड़ैल स्पेशल तरबूज नकली है। नहीं, ऐसा मत करना, ग्राहक भाग जाएंगे। ठीक है, काम करेंगे, लेकिन ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं। बस छोटे मोटे काम, जैसे पूरे खेत में खाद डालना, पानी देना, घास काटना और रात भर रखवाली करना। दोनों चौंक जाते हैं। अचानक खेत के पीछे से आवाज आती है। आ गई दूसरी चुड़ैल। अरे मैं कौन सा बॉडीगार्ड हूँ? कालू डरकर पप्पू के पीछे छिप जाता है। झाड़ियों से एक गधा निकलता है। देख, तेरी रिश्तेदारी आ गई। बहुत मजाक उड़ रहा है मेरा। चुड़ैल गधे को देखकर गुस्सा हो जाती है। और ये फिर आ गया। ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। हर रात खेत में घुसकर तरबूज खा जाता है। मतलब चुड़ैल भी गधे से परेशान है। हाँ, पिछली बार पूरा आधा खेत साफ कर गया था। गधा धीरे धीरे तरबूज खाने लगता है। अरे भगाओ इसे। तू भगा, क्योंकि तू ज्यादा मोटा है, तेज दिखेगा। कालू डरते डरते गधे के पास जाता है। हट हट माँ। कालू डरकर भागता है और सीधे तरबूजों के ढेर में गिर जाता है। गधा मौका देखकर बड़ा वाला तरबूज उठाकर भाग जाता है। अरे मेरा स्पेशल तरबूज। पकड़ो। तीनों गधे के पीछे भागते हैं। कुछ देर बाद तीनों थककर वापस आते हैं। इतना तो मैं स्कूल में पीटी करते समय भी नहीं भागा। मुझे तो तारे दिख रहे हैं।
अब समझ आया, खेती करना आसान नहीं होता। लेकिन एक बात है, क्या? अगर गधा भी तुम्हारा तरबूज खाने के लिए जान जोखिम में डाल सकता है तो समझ लो माल सच में बढ़िया है। तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। खेत पूरी तरह बिखरा पड़ा है, कई तरबूज टूटे हुए हैं। कालू जमीन पर लेटा करा रहा है, पप्पू बालों में घास फंसाए बैठा है, चुड़ैल गुस्से में खेत देख रही है। ये क्या हाल कर दिया मेरे खेत का? गलती गधे की थी, हम तो बस जान बचा रहे थे। अगर आज तरबूज नहीं बिके तो तुम दोनों को पेड़ पर उल्टा लटका दूंगी। आज ऐसा धंधा करेंगे कि पूरा गांव खरीदने आएगा। सुनो, आज हम गांव में प्रतियोगिता रखेंगे। कैसी प्रतियोगिता? जो सबसे ज्यादा तरबूज खाएगा उसे इनाम मिलेगा। और इनाम क्या होगा? एक फ्री तरबूज। वाह, मतलब गरीब को लूटकर गरीब को इनाम देंगे। बड़ा पोस्टर लगा है, चुड़ैल स्पेशल तरबूज प्रतियोगिता, खाओ जितना खा सकते हो। गांव वाले जमा होने लगते हैं। अरे आज क्या हो रहा है? इतिहास बनने वाला है और शायद अस्पताल भी भरने वाला है। मैं जीतूंगा। नाम? टिल्लू पहलवान। पहलवान कम तरबूज का रिश्तेदार ज्यादा लग रहा है। भीड़ हंसती है। तैयार? 1, 2, 3, शुरू। सब लोग तरबूज खाने लगते हैं, कोई हाथ से, कोई चम्मच से, कोई पूरा मुंह डालकर। अरे ये आदमी तो बीज समेत खा गया। ये इंसान है या जूस मशीन? टिल्लू पहलवान तेजी से तरबूज खत्म करता जा रहा है। अचानक हवा तेज चलने लगती है। चुड़ैल धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगती है, उसकी आंखें चमकने लगती हैं। सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। अरे बहन, तू फिर डरावना मोड में क्यों आ गई? क्योंकि आज 100 साल बाद पहली बार कोई मेरे सारे तरबूज खा रहा है। नहीं। तूने भी कल आधा खेत खा लिया था। तभी कालू फिर ढींचू करता है। सब जोर जोर से हंसते हैं।